नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग लेक्चर्स में। तो आज का जो वीडियो सेशन है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने कहा है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन के बारे में। और क्यों, अगर आप अभी ऑफलाइन वाले स्कैम में अगर फंसते हैं तो आप 99% है जो आप फेल कर जाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव स्ट्रेटेजीज चल रहे हैं, नेगेटिव मार्केटिंग चल रहा है रिगार्डिंग ऑफलाइन कोचिंग, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ऑनलाइन ऑफलाइन, तो देखिए अभी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बात कर रहे हैं कि ऑफलाइन बेस्ट है, अगर आप उनके कमेंट सेक्शन में जाओगे तो अभी जैसे कि 100 बच्चे वहां कमेंट करके बैठे हुए हम ऑफलाइन में एंजॉय कर रहे हैं। ये सेम इंस्टीट्यूट जो है 1 साल 1.5 साल पहले ये लोग बोल रहे थे कि ऑनलाइन इज द बेस्ट वे, आप ऑनलाइन पढ़िए, हम इतने घंटे के कोचिंग आवर्स आपको देंगे। ठीक है, तो ये लोग जो है ये अपने मार्केटिंग अपने फायदे के लिए हर बार जो है आप लोगों को बोलेंगे। तो मेरा जो चैनल है ये काफी छोटा चैनल है, एकदम ही नेग्लिजिबल चैनल है, लेकिन मैं चाहता हूं अगर इसे सुन के 5 बच्चों का भी फायदा होता है तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि चैनल पे मेरे को जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है ये लोग कोई सर मेरे को नहीं बोलते हैं, हमेशा जो है ये लोग मेरे को भाई के टर्म से ही जो है एड्रेस करते हैं। तो मैं एज एल्डर ब्रदर मैं ये आप लोगों को बोलूंगा कि अभी जो चीजें चल रहा है ये मार्केट में ये बहुत गलत चल रहा है। ठीक है, तो अब किसको ऑनलाइन अभी ज्वाइन करना चाहिए, किसको ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए, इसके लिए बेस्ट जो है डिसाइड करना तो आप ही को है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ पॉइंट्स जो है शेयर करने वाला हूं बेसिकली, जो कि आपको हेल्प करेगा ये डिसीजन लेने में कि आपके लिए बेस्ट क्या है। तो देखिए अभी जो लोग 23 के लिए सीरियस अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैं सिर्फ 23 स्पेसिफिक बोल रहा हूं, 24 की बातें मैं कर नहीं रहा हूं। तो जो लोग 23 में गेट आप लोग जो लोग लिखने वाले हो, ये सोचो कि आपके पास अभी सबसे पहले टाइम कितना बचा हुआ है। तो मई का जो मंथ है ये एंड हो चुका है। ठीक है, आप जून से अगर फरवरी तक गिनते हो तो आपके पास बच जाता है नियर अबाउट 7 मंथ्स। ठीक है, 7 मंथ बच गए। आपके पास है टोटल 10 सब्जेक्ट। ठीक है, 10 सब्जेक्ट ऑन एन एवरेज हर एक डिपार्टमेंट को होता है। अब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ऑफलाइन के लिए बुला रहा है वो बोल रहा है कि हम पर सब्जेक्ट ही आप लोगों को 100 घंटे 120 घंटे ऐसे करके पढ़ा रहे हैं। मैं मान लेता हूं चलिए ऑन एन एवरेज जो है 700 घंटे या 800 घंटे का आपका टोटल पूरा 10 सब्जेक्ट है। ठीक है, आप 7 महीने में ये 800 घंटे कंप्लीट कैसे करेंगे। ठीक है, अगर अभी आप अभी बैच ऑन कर रहे हैं जून में या जुलाई में, तो कैसे ये स्टार्ट होगा और खत्म कैसे होगा ये आप सोचिए। तो ये डिसीजन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग सोचिए कि खत्म कैसे होगा। इसका मतलब यहां पे जो है कुछ तो प्रॉब्लम होगा एंड में, आप लोग रिवाइज नहीं कर पाओगे, या तो आप लोगों का कुछ पार्ट बोल दिया जाएगा। हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ये करता है कि लास्ट में बोला जाएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे स्किप कर देंगे, और फिर आप देखोगे कि उससे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और जब क्वेश्चंस आ जाएंगे तो तब उस पर बड़े बड़े बातें करेंगे कि हमने ये चीज पढ़ाया था, बाकी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इसको नहीं पढ़ाया था। तो ये सब जो है ये सब नेगेटिव मार्केटिंग है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताया कि आपका सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा ये आप खुद सोचो। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि आप अभी जहां पे सेटल्ड हो, चाहे आप अपने पेरेंट्स के साथ हो, चाहे आप अपने कॉलेज के पीजी में अभी कॉलेज खत्म करके बैठे हुए हो, या थर्ड फोर्थ ईयर आप जिसमें भी हो, तो आप एक एनवायरनमेंट के साथ अभी अकस्टम्ड हो। आपको पता है कि मेरा जो ये एनवायरनमेंट है ये कैसा है, मेरे को क्या क्या यहाँ पे चीजें जरूरत है, कहाँ पे मिलेगा, ये सब आपको पता है। ठीक है, लेकिन अब अगर अभी आप एक न्यू एनवायरनमेंट जहां पे आप सेटल्ड हो वहां से उठ के अगर चले जाओगे दूसरी जगह, तो आप कैसे ये 7 महीनों में एडजस्ट करोगे और फिर वहां पे आप गेट का रिजल्ट क्रैक करोगे। अब आप में से कोई लोग बोलेंगे कि सर आप तो ये बोल रहे हो कि कंफर्ट जोन में रह के पढ़ो, है ना, कंफर्ट जोन में तो कुछ भी अच्छा होता नहीं है, कहावत है। तो मैं कभी भी कंफर्ट जोन की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए अब इसका मतलब ये नहीं कि आप रेगिस्तान में जाके पढ़ो, ठीक है, या आप तपते धूप में बैठ के पढ़ जाओ, बरसात में बैठ के पढ़ो, या विद्यासागर की तरह आप स्ट्रीट लैंप के नीचे बैठ के पढ़ो। ठीक है, तो ये गलत जो है एक मीनिंग निकल के आएगा। मैं आपको ये कभी भी नहीं बोल रहा हूं कि कंफर्ट जोन से आप मत निकलो, लेकिन जब इतना कम टाइम है आपके पास तो आप अपना कंफर्ट जोन को छोड़ के अगर दूसरी जगह जा रहे हो तो वहां पे आप कैसे करके एकस्टम करोगे और फिर रिजल्ट कैसे लाओगे ये आप सोचो। ठीक है,
तीसरा पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं। आप लोग जैसे देख रहे होंगे कि जो मतलब स्टूडेंट्स है जिनका फाइनेंशियल कंडीशन इतना सही नहीं है, वहां पे आप जैसे कि ऑनलाइन क्लास में एज्यूम कर लीजिए कि आपने फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए दिए या 20,000 दिए गेट के कोचिंग के लिए, मैं एक ऐसा ही अमाउंट बोला आप लोग। अब आप जब ऑफलाइन क्लासेस में जा रहे हो, अगर यहां पे कोई बोलता है कि हम आपसे सिर्फ 15,000 लेंगे, 5,000 का डिस्काउंट देंगे, तो आप ये सोचो कि जो वहां पे जाके आपको ओवरहेड्स देना पड़ेगा, जैसे कि पीजी हो गया, मेस हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप जहां रहोगे, प्लस आप जहां पे भी रहोगे वहां पे कुछ सोसाइटी मेंटेनेंस वेंटेनेंस, फिर आपका खुद का भी खर्चा होगा, आप कुछ ना कुछ सामान लोगे, तो ये खर्चा कौन बेयर करेगा? तो आपको जो 5,000 डिस्काउंट मिला था, आप वो डिस्काउंट की जगह एक्स्ट्रा अपने पॉकेट से वहां पे सस्टेन करने के लिए पे करोगे, ठीक है? तो ये कौन देगा? और जो इंस्टीट्यूट आपको बोल रहा है कि हम आपको घर प्रोवाइड करेंगे, पीजी प्रोवाइड करेंगे, मेस प्रोवाइड करेंगे, हर चीजों में हेल्प करेंगे, चाहे वो अभी आप देख भी रहे होंगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो एस्पिरेंट्स वहां पे है, वहां पे जाके वीडियो कर रहा है उनका टीचर या जो भी है। तो बेसिकली ये जो चीजें हो रहा है, ये वन काइंड ऑफ आप लोगों को गुमराह करने के लिए हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव मार्केटिंग। तो इसका भी मैं एक छोटा सा आप लोग को एग्जांपल देता हूं कि जो भी वीडियोस में आप इन लोगों के वीडियोस देखोगे तो वहां पे 100 बच्चे आप लोगों को लिखे हुए दिखेंगे कि हम यहाँ पे आके बहुत एंजॉय कर रहे हैं, जो भी पढ़ाया जा रहा है हमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, इससे अच्छा तो कोई पढ़ा नहीं सकता है, ठीक है, ऐसे आपको बोला जाएगा। तो एज्यूम कीजिए, देखिए, अगर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर 10 बच्चों से या एक बच्चों से आप एज्यूम कीजिए कि अगर 40,000 रुपए ले रहा है गेट का, ठीक है, फीस है, तो अगर 10 बच्चे भी ज्वाइन करते हैं ये वीडियोस और कमेंट को देख के तो 4 लाख रुपए आ जाते हैं इमीडिएटली। तो आप 100 जीमेल अकाउंट फेक बना के वहां पे कमेंट करके अगर आपको 4 लाख रुपए मिल जाता है, तो आप बताइए आप नहीं करेंगे क्या? आप भी करोगे। आप भी 100 जीमेल अकाउंट अलग अलग नाम से बना के कमेंट लिखोगे। तो आजकल हर चीज जो होता है पेड होता है, ठीक है, चाहे आप एक छोटा बिस्कुट का पैकेट खरीदने जाओ या कुछ भी खरीदो, वहां पे जो है आपका क्या होता है, एक नेगेटिव मार्केटिंग होता ही होता है। अब इसमें भी बहुत अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अभी जो इस पॉइंट पे चल रहा है, दिस इज टोटली नेगेटिव मार्केटिंग। चाहे उनके टीचर्स हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, वहां पे जो भी लोग बोल रहे हैं, ये सब जो है अभी एक वन काइंड ऑफ आपका जो है, ये आपका पेड मार्केटिंग हो रहा है बच्चों को गुमराह करने के लिए, ठीक है? तो ये मैंने आपको बताया क्या कि आपको ओवरहेड्स देना पड़ेगा। तीसरा चौथा बात मैं यहां पे आप लोगों से पूछता हूं कि अगर आप, ठीक है, आप कोचिंग वहां पे गए, अब आप वहां पे 2 सब्जेक्ट आपने जैसे कि यूट्यूब में वीडियोस देखे, 2 सब्जेक्ट आपने देखा, बहुत अच्छा लगा, क्या गारंटी है कल उठ के कि उनके टीचर्स कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में ना चले जाए? आपने खुद देखा है कि पास्ट में ये चीज हुआ है, इसको लेके यूट्यूब में मतलब एकदम महाभारत हुआ है, ठीक है, आपने देखा है कि 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट, 3 4 5 सब लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे का बदनामी कर रहा है, कोई टीचर दूसरे टीचर का पर्सनल लाइफ में इंटरवीन कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है, कि आप अगर कोई आपसे दूर हो जाता है, आपको कोई छोड़ के जा रहा है, तो आप उसके खिलाफ एकदम मतलब पर्सनल स्लर एकदम लेके आ रहे हैं, तो ये चीजें बिल्कुल सही नहीं है। तो आप अगर जो टीचर्स, 2 3 टीचर्स को देख के एक आपका जो एजम्पशन बना है, आप उसको लेके जा रहे हो कि बाकी टीचर्स भी वैसे पढ़ाएंगे, तो आप ये सोचो कि अगर वो टीचर कल को उठ के किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में चले गए तो आप क्या करोगे? ठीक है, आपको तो वहां प्रॉब्लम होगा, मतलब जो रेगुलर टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा था वो आपको मिलने नहीं वाला, ठीक है, तो यहां पे भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। और फिफ्थ पॉइंट अगर मैं बोल रहा हूं, आप खुद देख रहे हो कि चाइना, ताइवान, कोरिया, ये जितने भी अभी कंट्रीज है, यहाँ पे कोविड-19 फिर से जो है कहर बरसा रहा है। गॉड फॉरबिड अगर इंडिया में फिर से वापस आता है इन 7 महीने में, ऐसे चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन अगर वापस आता है और अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट फिर से लॉकडाउन में जाते हैं, तो आप क्या करोगे? ठीक है, आप क्या करोगे? आप तो फंस जाओगे। और मैं आप लोगों से एक चीज बोलता हूं कि ये चीज मैं एकदम सच बोल रहा हूं कि जब 2019 में जो लोग ऑफलाइन के लिए पैसे दे चुके थे, जब वो लोग ऑनलाइन में गए, तो एक्स्ट्रा पैसे यही कोचिंग इंस्टीट्यूट लिए थे
कि ऑनलाइन में जब आप स्विच कर रहे हो तो वहां पे एक्स्ट्रा पैसे हमको चाहिए। ठीक है, तो मैं कोई भी इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नाम नहीं लूंगा। हाँ, शायद सब इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया नहीं होगा, लेकिन जो रिनाउंड कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स है उन्होंने ऐसे पैसे लिए थे स्टूडेंट से एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अब आप लोग सोचो कि इतने सारे पॉइंट्स है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी इंस्टीट्यूट के लिए निंदा ना कर रहा हूं, ना आलोचना कर रहा हूं, मेरे को कुछ नहीं करना। मैं बस आप लोगों को एक गाइड, एक मार्गदर्शन कर रहा हूं कि आपको समझ में आए कि अभी चल क्या रहा है और आपके लिए बेस्ट क्या है। ठीक है, आप कोई भी XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट लीजिए, आपका मतलब है वो, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे इसीलिए आप लोगों को बोला कि आप लोगों को एक आइडिया मिले कि जो अभी नेगेटिव मार्केटिंग चल रहा है ये किस हद तक गिर रहा है और कैसे हो रहा है, आपको अट्रैक्ट करने के लिए कि आप हमारे पास आके पढ़िए। ठीक है, तो आज का वीडियो सेशन जो है मैं यहीं पे अंत करूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।